गुड इवनिंग क्लास, मैं प्रीतम सिंह आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का लेक्चर नंबर 6 लाइव क्लास में। आपकी बार बार डिमांड आ रही थी कि प्लेलिस्ट आप तैयार करवा दीजिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि सारे ही जो लाइव क्लासेस हैं और भी अदर्स जो टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबकी प्लेलिस्ट अब तैयार हो गई है। आप शुरू से लेके लास्ट तक के जितने भी वीडियो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था शब्द के भेद में, कल पढ़ा है हमने देशज और विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, तो शब्द में पढ़ा रहा हूँ, अभी शब्द वाला टॉपिक चल रहा है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। शब्द के 2 भेद पढ़ाए थे, पहले सार्थक निरर्थक, फिर पढ़ा था व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पे होते हैं 3, ऋण यौगिक योग ऋण, फिर पढ़ा था उत्पत्ति इत्यादि स्रोत के आधार पे होते हैं 5, तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर, और फिर पढ़ने वाले हैं आज उसी का तीसरा भेद। तो इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन बता दूं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे आपसे। मैंने कल पूछा था कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, उसका आंसर है फ़कीर। क्वेश्चन नंबर 2 था संकर शब्द कौन सा है, तो उसका आंसर है रेलगाड़ी। और पहली थी छोटा सा काला घर घूमत रहेल इधर उधर, इसका आंसर है छाता। और एक और पहली थी मोर घर को पहरेदार, नहीं खाए नहीं पिए जुग जुग तलक जिए, इसका ऑप्शन है किवाड़। ठीक है, तो आप इन आंसर को नोट कर लेंगे। ये मोस्ट टाइम पे पहले, आज भी मैं सेशन के लास्ट में 2 पहेलियाँ फिर से पूछूंगा और उसके आंसर आपको देने होंगे। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, वो सारे बच्चे जिन्होंने कमेंट किए हैं और लाइक किया मैंने उन्हें, और वो सारे बच्चे वेरी वेरी गुड हैं, वो बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आज शब्दों के भेद वर्गीकरण में हम नंबर नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। किस प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर बेटा शब्द के भेद होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। एक होता है इसमें विकारी शब्द, नंबर 1 होता है विकारी शब्द, और नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, नंबर 1 क्या? विकारी, और नंबर 2 क्या? अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर होते हैं 2 भेद, विकारी और अविकारी। मोस्ट टाइम पे टॉपिक एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विकारी शब्द की परिभाषा और अविकारी शब्द की परिभाषा क्या होती है। यहाँ देखो, इसी शब्द तो है, हमको पता ही है, और यहाँ क्या लिखा है? विकारी, यहाँ क्या लिखा है? अविकारी। विकार का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन। बोलते ना कि तुझे पैसे को देख के तेरे मन में विकार आ गया, इस जमीन को देख के विकार आ गया, तो विकार मतलब वैसे भी क्या होता है? परिवर्तन। और अविकारी का मतलब क्या होगा? मतलब कि बोलते ना भगवान अविकारी अविनाशी है, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो परिभाषा ये है विकारी शब्द की कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण, लिंग, वचन और कारक, वे शब्द जो वाक्य में या भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और वे शब्द जो भाषा या वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ये दोनों परिभाषा याद रखेंगे आप। तो बोला वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक कारण, लिंग मतलब होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग मतलब मेल फीमेल, वचन मतलब होता है एक वचन सिंगुलर प्लूरल मतलब कि एक वचन बहुवचन, इसके कारण, और कारक मतलब होता है, कारक क्या होते हैं? जो कर्ता का क्रिया से या क्रिया का कर्ता से आपस संबंध बताओ, उसे क्या बोलते हैं? कारक। तो कर्ता ने कर्म को, ये कारक के जहाँ पे विभक्ति चिन्ह आ जाए उसके कारण जो शब्द चेंज हो जाए वो क्या कहलाता है? विकारी। जो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द। ठीक है, अब वो कैसे पहचानना है ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रूव करते हैं हम कि ऐसा कैसे होता है। या ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया, यहाँ ध्यान से देखना बेटा, एक सेंटेंस मैंने लिया, अगर लड़का ये लिखता हूँ मैं, पानी पीता है। मैंने क्या लिखा? लड़का पानी पीता है, एक सेंटेंस लिखा। हम देखते हैं इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो चेंज हो जाता है, हम इसमें प्रयोग करके देख रहे हैं। तो लड़का की जगह मैंने इसका लिंग परिवर्तन करके देखता हूँ पहले, तो इसकी जगह करते हैं लड़की, कि भैया लड़की को लिंग परिवर्तन किया, उन्होंने बोला था लिंग से चेंज होगा, तो लड़की यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? पानी, और ये क्या हो जाएगा? पीती है। अब ये तो नहीं बोलेंगे लड़की पानी पीता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, पीती है। तो देखो ये पानी चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? अविकारी, अविकारी। और ये चेंज हो गया, पीता क्या हो गया? पीती, तो ये क्या कहलाएगा? विकारी शब्द, विकारी शब्द। ठीक है, वैसे अगर ये था वचन का परिवर्तन, ये किसका परिवर्तन? लिंग का परिवर्तन था, लिंग
परिवर्तन था ये। अगर हम वचन परिवर्तन करके देखें, इसी में लड़का पानी पीता है में मैं कर रहा हूँ वचन का परिवर्तन। तो लड़का की जगह लड़ते हैं लड़के, एक वचन लड़का है तो इसको करते हैं लड़के, लड़के क्या हो जाएगा पानी, और क्या हो जाएगा पीते हैं, ये हो गया पीते हैं। तो देखो पानी चेंज हुआ क्या बेटा, नहीं हुआ, पानी चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा फिर से अविकारी, अविकारी। और ये पीते चेंज हो गया, वापस से चेंज हो गया, तो ये क्या कहलाएगा विकारी। ये किसका परिवर्तन किया था अपन ने, वचन परिवर्तन किया था, परिवर्तन। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं डेफिनेशन जो बताया आपको मैंने। इसमें एक बार और कारक का परिवर्तन करते हैं, कारक लगाते हैं कर्ता ने कर्म को, तो एक होता है कर्म कारक, कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह लगाते हैं को। तो लिखा अगर लड़कों को, ये लगाया मैंने कारक, लड़कों को पानी, ये हो जाएगा पीने दो, ये हो गया। तो देखो ये पानी चेंज हुआ क्या, नहीं, ये क्या कहलाएगा बेटा फिर से अविकारी, जो चेंज नहीं हुआ, और ये क्या कहलाएगा विकारी, वापस से चेंज हो गया, तो ये कहलाएगा विकारी शब्द। ये हमने किया किसका परिवर्तन, कारक का परिवर्तन। तो मैंने ऐसा बताया था कि जो शब्द लिंग वचन कारक से चेंज हो जाए वो कहलाता है विकारी, जो ना चेंज हो क्या कहलाता है अविकारी शब्द। तो यहाँ देखो ये करके देख लिया हमने, जब लिंग का परिवर्तन किया तो चेंज हो गया, जब वचन का परिवर्तन किया तो चेंज हो गया, और जब कारक का परिवर्तन किया तो चेंज हो गया। अब ये मैंने ये जो बनाना बताया है, ये सेंटेंस बताएं, इस वजह से बताएं कि अगर आप कोई आपसे पूछे कि निम्न में से विकारी शब्द या अविकारी शब्द बताओ या पहचानो, तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, इसके आंसर कमेंट में मुझे देना फटाफट। यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा एक शब्द लिखा मैंने लिखा बेटा तेज, कि तेज क्या है बताओ। तो देखो तेज के बारे में क्या करो, फटाफट मन में क्या बनाओ, सेंटेंस बनाओ, एक लड़का लड़की के बारे में कुछ भी सेंटेंस बनाओ। अगर ये तेज सब चेंज हो गया तो विकारी, नहीं हुआ तो अविकारी। जैसे बोला कि लड़का तेज बोलता है, लड़की तेज बोलती है, तेज सब चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा अविकारी शब्द। ये समझ आया, वेरी गुड। वैसे अगर मैंने बोला धीरे, तो धीरे के लिए सोचो फटाफट कि बोला कि लड़का धीरे बोलता है, लड़की धीरे बोलती है, धीरे चेंज हुआ क्या, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा अविकारी। जैसे मैंने बोला बोलना या बोलता, मैंने बोला बोलता, तो बोला लड़का बोलता है लड़की बोलती, चेंज हो गया, क्या कहलाएगा विकारी शब्द कहलाएगा। या अपन ने बोला पीता, लड़का पानी पीता है लड़की पानी पीती है, ये चेंज हो गया, क्या कहलाएगा विकारी। तो जो लिंग वचन कारक चेंज हो विकारी, जो ना हो अविकारी बन जाएगा। ये सेंटेंस इसलिए बनाना सिखाया, ये इसलिए बताया था कि अब किसी भी शब्द को उसमें रखो, चेंज हो गया तो विकारी, नहीं हुआ तो अविकारी। समझ आया बेटा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे पढ़ेंगे। विकारी शब्द के क्वेश्चन पूछता है कि कितने भेद होते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं बेटा, 4। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है संज्ञा, संज्ञा। नंबर 2 होता है सर्वनाम, सर्वनाम। और नंबर 3 होता है क्रिया, और नंबर 4 होता है विशेषण, विशेषण। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है। ऐसा पूछता है संज्ञा किसका भेद है, या पूछता है इनमें से विकारी का एक भेद कौन सा है। तो संज्ञा विकारी का भेद है, सर्वनाम विकारी का भेद है, क्रिया विकारी का भेद है, और विशेषण भी किसका भेद है, विकारी शब्द का भेद है। विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। वैसे ही अविकारी शब्द जो है उसके कितने भेद होते हैं, अविकारी शब्द, इसके कितने भेद होंगे बेटा, इसके भेद भी होते हैं 4। अविकारी शब्द कितने भेद होते हैं, 4। नंबर 1 होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, यहाँ लगा देंगे शब्द। नंबर 2 होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द। नंबर 3 होता है विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। और नंबर 4 होता है बेटा इसमें क्रिया विशेषण, नंबर 4 होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखो जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा
तो यहाँ से 3 ऑप्शन उठा लेगा और यहाँ से एक पूछ लेगा अविकार का एक भेद है, या यहाँ से 3 उठा लेगा ऑप्शन, यहाँ से एक रख लेगा, बोलेगा विकार का एक भेद कौन सा बताओ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से 8 क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरीके से, बनेगा ये आराम से। वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? 2, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है। इसके आगे हमने पढ़ा विकारी के 4 भेद होते हैं और अविकारी कितने भेद होते हैं? 4। चलिए शब्द के भेद में नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ। शब्द के भेद नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे आज। नंबर जो भी नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर बेटा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पे होते हैं बेटा शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। अर्थ के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। नंबर 2 होता है समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, या इसी को बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। नंबर 3 होता है बेटा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। और नंबर 4 होता है विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी क्या कहलाते हैं? शब्द। ये तो अर्थ के आधार पे कभी पूछा कि शब्द के कितने प्रकार, तो होते हैं 4। एक होता है एकार्थी, एक होता है समानार्थी या पर्यायवाची, तीसरा होता है अनेकार्थी, चौथा होता है विपरीतार्थी। अब इनकी परिभाषा जनरली नहीं आती। क्यों नहीं आती? जनरली बहुत कम आती है, क्योंकि ये शब्द एग्जाम में चाहे कुछ भी आते ही हैं। आपको पता ही होगा पर्यायवाची शब्द हमेशा ही आते हैं, अनेकार्थी शब्द पूछता है, विपरीत शब्द पूछता ही है, और एकार्थ शब्द पूछता है। तो इनकी परिभाषा क्या होती है एकार्थ शब्द की? कि जो केवल एक निश्चित अर्थ को देते हैं, जो शब्द केवल एक निश्चित अर्थ को देते हैं, जिनके डबल मीनिंग या द्विअर्थी अर्थ नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द की परिभाषा है कि जो समान अर्थ को देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं, समान अर्थ को देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। या इसका नाम पर्यायवाची इसलिए पड़ा कि पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, वाची मतलब शब्द। तो पर्याय मतलब दूसरा, उसी अर्थ के जैसा दूसरा अर्थ देने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। फिर नंबर 3 पड़ा अनेकार्थी शब्द, कि एक ही शब्द के लिए अलग अलग अर्थों को देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, और प्रसंग के अनुसार इनके अर्थ बदले जाते हैं, वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। विपरीतार्थी शब्द मतलब कि जो शब्द किसी अर्थ के लिए विलोम या उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, वो कहलाते हैं विपरीतार्थी शब्द। ये समझ आया क्या? तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं बेटा? 4 प्रकार होते हैं। कल की जो सेशन होगा उसमें मैं स्पेशली ये समानार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी शब्द पढ़ाऊँगा। इसकी ट्रिक्स बताऊंगा कि इनको कुछ सॉल्व करने के कोई तरीके हैं क्या, कैसे इनको पहचान जाता है। विपरीतार्थी को भी कई बार बच्चे लगाते हैं लेकिन कुछ अलग निकल जाता है, तो इनके लिए मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। और ये अनेकार्थी और इसमें क्या फ़र्क है ये भी आपको कल के सेशन में बताऊंगा। स्पेशल ये क्लास होगी कल की, तो कभी कल की क्लास आप ज़रूर अटेंड करें, इसे भूलें ना। आज के लिए क्लास के लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ पहेली के, और जब पहेलियाँ एंड हो जाएंगी तो मैं आपको या तो पत्र पत्रिकाएँ कराऊँगा या कोई एक चीज़ डेली नोट कराया करूँगा, ठीक है। तो 2 पहेली सुनो ध्यान से, और इनके मुझे आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें। पहली नंबर 1 है हरीना, हरीना लिखा, हरीना ऐसा लिखा बेटा, हरीना। ये हरीना के सींग ठकाठक लागे, ओकर गूधा बड़ा मीठन लागे। हरीना के सींग ठकाठक लागे, ओकर गूधा बड़ो मीठन लागे। ऑप्शन ए है बेर, ऑप्शन बी है जामुन, ऑप्शन सी है नारियल, और ऑप्शन डी है आलू बुखारा। पहले नंबर नेक्स्ट है हरी चिड़ैया चौरई पूछ, हरी चिड़ैया चौरई पूछ, तू ना बता पाए तो माँ से पूछ, तू ना बता पाए तो माँ से पूछ। इसके ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है मूली, ऑप्शन सी है पत्ता गोभी, और ऑप्शन डी है चुकंदर। तो इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। जो कम आंसर दे रहे हैं वेरी गुड है, सही आंसर भी आप दे रहे हैं, और इनको आप नोट ज़रूर कर लें, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट आपकी बन गई है, उसे आप क्या करें, देख सकते हैं सारे वीडियोस को आप, और जुड़े रहें लगातार, चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम,
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा, शुभ रात्रि।